हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो है। मेरे पास में 2-3 क्वेरी थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू आप लोग को ना बता देती हूँ। जिनकी भी क्वेरी होंगी तो वो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे रिप्लाई करती कमेंट में तो मैं भी अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती, और साथ में उनका जो डाउट है वो भी हो सकता दूर ना हो पाता। सो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग ना टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो करेंगे, और साथ में जो डेली के टारगेट होंगे वो उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो टारगेट वाला और साथ में टाइम टेबल वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ में शेयर कर दिया है कल ही। अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। बात कर लेते कमेंट के बारे में। जैसे उनका कमेंट था मेरे पास में कि अब जैसे कि अभी मेरे ना टारगेट में है कि हम 3 दिन ना पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और करंट अफेयर और हिंदी। ये तो हमारा चलेगा 5 दिन, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे तक हम लोग करंट अफेयर और हिंदी ये साथ साथ करेंगे। और 3-3 दिन ऐसे करके हम जो सब्जेक्ट है हमारे वो 3 दिन लेके चलेंगे। तो ऐसे ही जैसे पॉलिटी में ये था कि पॉलिटी के हमारे अभी स्टार्ट हो रहा है नया चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो रहा है, और अभी स्टार्टिंग से ही टारगेट शेयर कर रहे हैं। सो उनका कमेंट था कि जैसे कि टेस्ट सीरीज आप लोग भी लगाते होंगे, सभी लोग लगा रहे हैं। अगर जिन लोगों ने नहीं लगाना शुरू किया वो भी लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो बात आती है ना कि सबसे पहले हम टेस्ट सीरीज लगाएं, या सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करें, या सबसे पहले जो जैसे कि अगर एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में क्या करना चाहिए। क्योंकि उनका डाउट यही था कि जैसे वो टेस्ट सीरीज लगाते चले आ रहे हैं तो उनके साथ में क्या हो रहा है कि नंबर है वो कम अटेम्प्ट हो पाते हैं क्वेश्चन, और साथ में नंबर भी कम स्कोर हो पाता है। सो देखो, उन्होंने पूछा हुआ था कि पहले हम सबसे पहले पीवाईक्यू करें या टेस्ट सीरीज लगाएं या सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें। तो देखो, अब ये चीज ना वैसे तो हर कोई जानता है कि सबसे पहले हमारा ना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब जैसे सिलेबस कंप्लीट होने से क्या होता है कि कुछ लोग करते हैं कि ना जैसे बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे होते हैं तो उनका सिलेबस ना ऑटोमेटिक कंप्लीट होता है। अब बस वो फोकस करें अपने टेस्ट सीरीज पे, पीवाईक्यू पे, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं से भी कर सकते हैं, उनको जहां से भी सोर्सेज मिल रहे हैं वहां से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अभी बहुत सारे भी होते हैं ना कैंडिडेट, बहुत सारी सिचुएशन अलग अलग होती है हर किसी के साथ में, और इतना बड़ा सिलेबस होता है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज ना बहुत आसानी से हर किसी को मिल जाए। तो सिलेबस अभी भी इनकम्प्लीट रहता ही है लोगों का। तो मेरा अपना मानना है कि ना सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, और ऐसे मत करो कि इकट्ठे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लो देन इसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओ। नहीं, ऐसे बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं सजेशन इस तरह का बिल्कुल भी नहीं दूंगी। जैसे कोई टेस्ट सीरीज ऐसी हो जो पर्सनली आपको आपने कभी उनके बारे में सर्च किया वो टेस्ट सीरीज के बारे में, या फ्रेंड सर्किल में आपने कभी उन्होंने बताया हो कि ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इसमें ना जैसे कि सेक्शन वाइज मिल जाए, टॉपिक वाइज मिल जाए क्वेश्चन, तो वहां से आप वो वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया, सपोज ये मैंने अभी पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर आपके साथ में शेयर किया कि भारत का ये संवैधानिक विकास, ठीक है। अगर ये आप पहला वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसका ना टॉपिक वाइज आप टेस्ट सीरीज से लगा लो, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से लगा लो। ऐसे जब सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे ना सेकंड चैप्टर, तो उसका जो भी सेक्शन वाइज होगा या नहीं, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वो टेस्ट सीरीज में लगा लो। इस तरह की मार्केट में हो तो वो आप देख लीजिए। और मैंने भी ना ऐसे एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है जो बिल्कुल सेक्शन वाइज को देख के ही मैंने किया हुआ है। इससे पहले मैं टेस्ट सीरीज जो है वो मेरा नहीं ऐसे नहीं परचेज किया हुआ था, मेरा पुराना जो बैच था उसी के साथ में इंक्लूडेड था, तो मैं वहां से लगा लेती थी। सो मैंने सोचा कि चलो ना इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ना इसमें टॉपिक वाइज है, सेक्शन वाइज है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्योंकि अगर है ना इकट्ठे फुल लेंथ वाली टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उसमें ना देखो क्वेश्चन जो है वो कम अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट हो पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ना आप एक काम कर सकते हो कि जैसे मैंने ना टॉपर्स कोड की है वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और वो मैंने अभी लगाया नहीं हुआ है, रिसेंट में ही मैंने परचेज की हुई है। तो उसमें ना अभी मैं देखूंगी कि उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, लेकिन मैंने इसलिए परचेज उसको कर लिया है क्योंकि ना उसमें टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज सारी टेस्ट सीरीज हैं। सो चलो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने टेस्ट सीरीज परचेज की है ना। अगर देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाते तो ठीक है, क्योंकि अगर मुझसे किसी तरह की कोई हेल्प मिल सकती है तो वो अच्छी बात है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो तो मैंने अभी खुद भी यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मैं यूज करूंगी उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी तो वो मैं आपके सामने भी उसका रिव्यू देती रहूंगी। ये रहा फ्रेंड टॉपर्स कोड का जो मैंने परचेज किया, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको हेल्प मिले अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी कर लिया होगा, लेकिन मैंने अभी रिसेंट में परचेज किया, सो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम ऐसे जैसे जाएंगे, अब यहाँ पे
ये रहा मेरा जो मैंने परचेज किया हुआ है बैच। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे फुल सिलेबस पे करेंगे तो इसलिए जैसे ये रहा सेक्शन वाइज, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सोच के ही मैंने इसको परचेज किया। मैंने कहा देख लेते हैं, सेक्शन वाइज करने से ना बहुत सारे फायदे होते हैं। और देखिए टेस्ट सीरीज ना हर किसी की अच्छी ही होती है, कोई बेकार नहीं होती है, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर कोई बना रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो वो फायदेमंद ही होती है। सपोज अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही ना, तो कुछ ना कुछ तो काम की चीजें होंगी होंगी। तो जैसे ये रहा, इनकी ये टॉपिक वाइज है। आप जैसे पॉलिटी है, ये रहा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में अगर अटेम्प्ट करेंगे तो अभी एक भी मैंने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया रिसेंट में ही मैंने परचेज किया है, तो इस टाइप में है, ठीक है। तो ऐसे करके है, तो ये चीज मुझे जैसे ऊपर ऊपर से है, मुझे भी अटैक्ट किया। अब अंदर क्या इसके अंदर मटेरियल है वो तो मुझे अटेम्प्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, ये चीजें समझ लीजिएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ना सबसे पहले आपको ना टॉपिक की समझ होनी चाहिए, टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे आप अटेंड करोगे। अगर आप ऐसे ही बैठ जाओगे टेस्ट सीरीज लगाने, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है वो आते नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अभी इनकम्प्लीट है, तो ऐसे अगर आप फुल लेंथ लगाने के लिए बैठेंगे ना, तो देखिए स्कोर की जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं। और ये एक के साथ नहीं, हर एक के साथ होता है। तो इसीलिए ना आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वाला टेस्ट सीरीज अगर आ रही है, और सेक्शन वाइज जो है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सबकी सेक्शन वाइज लगाइए तो ज्यादा फायदा मिलेगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे वो व्लॉग हो या फिर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, जो भी होगा उसमें हम लोग मिलते हैं। और आप लोग भी अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।